नमस्कार। हाँ आज हम 16वीं सदी के उड़ीसा में चलते हैं। जी। वहां के संत थे अच्युतानंद दास, पंच सखा में से एक, जगन्नाथ संस्कृति के। हाँ, बहुत प्रसिद्ध संत। उन्होंने ताड़ के पत्तों पर कुछ लिखा, संस्कृत और उड़िया में, भविष्यवाणियां। भविष्य मालिका। जी, भविष्य मालिका। बड़ा रहस्यमय ग्रंथ है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन गूढ़ लेखों को थोड़ा समझें, देखें कि स्रोतों में क्या खास मिलता है, क्या चौंकाने वाली बातें हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये भविष्यवाणियां मतलब रूपकों और कोड से भरी पड़ी हैं। हाँ, वही तो। इससे ये और भी दिलचस्प हो जाती हैं। बिल्कुल। और ये ग्रंथ भविष्य को लेकर काफी नाटकीय दावे भी करता है, खासकर हमारे आने वाले समय के लिए। सही। इनकी भाषा ऐसी है, मतलब प्रतीकात्मक, कि कई मतलब निकल सकते हैं। हाँ, व्याख्याएं बदलती रहती होंगी समय के साथ। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए ये हमेशा एक चुनौती रहा है। अच्छा, चलिए एक भविष्यवाणी देखते हैं। एक कहती है, गायें दूध देना बंद कर देंगी, पुजारी मंत्र भूल जाएंगे, राजा भीख मांगेंगे और शिक्षक ज्ञान बेचेंगे। ये तो पहली नजर में समाज में एक बड़े नैतिक पतन जैसा लगता है ना? स्रोत क्या कहते हैं आज के जमाने के बारे में? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये पंक्ति अक्सर नैतिक मूल्यों में गिरावट के संकेत के तौर पर ही देखी जाती है। अच्छा। और आज के समय में इसकी व्याख्याएं, जैसे आपने कहा, समकालीन घटनाओं से जोड़ते हैं। जैसे शिक्षा में स्कैम्स बढ़ रहे हैं, हाँ, सुन रहे हैं हम। नेताओं का भ्रष्टाचार, या फिर इस टेक युग में हो सकता है एआई वाले नकली गुरु। एआई गुरु, अच्छा। हाँ, मतलब दिलचस्प बात यह है कि जिन स्तंभों पर समाज टिका है, ज्ञान, नेतृत्व, आस्था, उन्हीं के खोखले होने का डर इसमें दिखता है। एक भरोसे का संकट। बिल्कुल, भरोसे का संकट। इसी भरोसे के संकट से जुड़ी एक और पंक्ति है, थोड़ी चिंताजनक। शांति पैकेटों में बेची जाएगी, युद्ध मुस्कुराहट से शुरू होंगे। जी। पैकेटों में बिकती शांति, ये क्या मतलब हुआ? सुनने में बहुत अजीब है। हाँ, अजीब तो है। जानकार इसे अक्सर मतलब भू राजनीतिक धोखे और दिखावे के तौर पर देखते हैं। अच्छा, कैसे? कि भाई ऐसे गठबंधन या समझौते होंगे जो ऊपर से तो बड़े शांतिपूर्ण लगेंगे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और होगा। शांति संधियां शायद गहरे तनाव या बुरे इरादों को छिपाने का एक मुखौटा बन जाए। ओह। कुछ व्याख्याओं में तो पूर्व से शुरू होने वाले किसी तीसरे बड़े संघर्ष की आहट भी मानी जाती है। तीसरा विश्व युद्ध? कह सकते हैं, जिसमें भारत और उसकी सीमाएं शायद केंद्र में हो। एक ऐसा संघर्ष जो, जैसा पंक्ति कहती है, कूटनीतिक मुस्कुराहटों के पीछे पनप रहा हो। ये तो वाकई गंभीर बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक भविष्यवाणी है जो आज के तकनीकी युग में खास तौर पर ध्यान खींचती है। जी। बिना आत्मा वाला मनुष्य पृथ्वी पर राज करेगा, उसके शब्द बिजली से ज्यादा गूंजेंगे। क्या ये सीधे सीधे एआई की बात हो रही है? हाँ, ये व्याख्या काफी आम है आजकल। इसे अक्सर एआई के बढ़ते प्रभाव से या फिर एक ऐसी तकनीकी तानाशाही के उभार से जोड़ा जाता है जहां फैसले इंसान की भावनाओं से परे, सिर्फ डेटा पर। बिल्कुल, सिर्फ डेटा और एल्गोरिदम के आधार पर लिए जाएंगे। एक ऐसी सत्ता जिसकी पहुंच, जिसका प्रभाव अभूतपूर्व हो। बिजली से ज्यादा गूंजने वाले शब्द शायद इसी डिजिटल नियंत्रण का प्रतीक हो। तो सवाल ये है कि क्या हम अपना भविष्य प्रयोगशालाओं में बना रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या इंसान अनजाने में अपनी सत्ता किसी ऐसी चीज को सौंप रहा है जिसे वो पूरी तरह समझता भी नहीं। चलिए कल की अवतार की बात करते हैं। हाँ। हिंदू परंपरा में भविष्य के उद्धारक मालिका में कहा गया है, सफेद घोड़े पर सवार आग और शांति लाएगा, पर सावधान क्योंकि कई सफेद पहनेंगे। जी। यहाँ चेतावनी किस बात की है? कई सफेद पहनेंगे। देखिए, कल्कि का विचार तो उद्धार का है, पर ये भविष्यवाणी, खासकर ये कई सफेद पहनेंगे वाला हिस्सा, ये नकली मसीहाओं और धोखेबाजों के प्रति आगाह करता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि संकट के समय में बहुत से लोग, नेता हो, इन्फ्लुएंसर हो या कोई पंथ गुरु, खुद को समाधान या उद्धारक बता सकते हैं, पर उनका असली चेहरा कुछ और हो सकता है। तो फिर से वही भरोसे वाली बात। बिल्कुल, सही गलत में भेद करने की चुनौती। और अंत में एक बहुत ही नाटकीय छवि, सोने का शहर 3 रातों में जलेगा, राख से नया सूरज उगेगा। क्या ये कोई बड़ा विनाश है? परमाणु युद्ध जैसा कुछ? देखिए, यहाँ व्याख्याएं थोड़ी बंटी हुई हैं। अच्छा। कुछ इसे किसी बड़े वैश्विक शक्ति केंद्र जैसे अमेरिका, चीन या शायद भारत की ही किसी प्रमुख नगरी के आकस्मिक पतन या विनाश से जोड़ते हैं। हो सकता है परमाणु हमला। बाप रे। वहीं दूसरी व्याख्या इसे पूरी तरह प्रतीकात्मक मानती है,
मतलब पुराने सिस्टम का पूरी तरह ढह जाना। और फिर? और उसके बाद एक बिल्कुल नई शुरुआत, एक तरह का आध्यात्मिक या सामाजिक पुनर्जन्म, राख से नए सूरज का उगना। ये अस्पष्टता तो मालिका की खासियत लगती है। जी हाँ, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर हम कहाँ पहुंचते हैं? ये भविष्यवाणियां सदियों पुरानी सांकेतिक भाषा में, और ये बात भी है कि इसके सारे हिस्से शायद पब्लिक में है भी नहीं। कहते हैं पुरी के सतघर मठ में कुछ अंश रखे हैं। हाँ, ये बात भी आती है। तो ऐसा क्यों है? क्या कुछ छिपाया जा रहा है? स्रोत भी यही सवाल उठाते हैं। क्या ये पूरा ग्रंथ महज एक मिथक है जिसे समय समय पर अपने हिसाब से बदला गया? या फिर कोई मनोवैज्ञानिक नियंत्रण का तरीका? हाँ, या फिर इसमें वाकई कोई गहरी, शायद कोई ब्रह्मांडीय चेतावनी छिपी है जिसे कुछ ताकतें पूरी तरह सामने नहीं आने देना चाहती। ये ऐसे सवाल हैं